दिल्ली में एक और मर्डर हुआ। रविवार सुबह दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक बड़े बर्तन कारोबारी की बाइक सवार लोगों ने हत्या कर दी। कई गोलियां मारकर हत्या की गई। वारदात के वक्त कारोबारी अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे थे। अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली के विश्वास नगर में शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे 57 साल के बड़े बर्तन कारोबारी सुनील जैन को कई गोलियां मारी गई। सुनील उस वक्त यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे। वो अपने दोस्त सुमित के साथ स्कूटी पर बैठे थे। इसी बीच बाइक पर सवार दो हमलावर आते हैं। पहले सुनील से कहते हैं कि आपका मोबाइल गिर गया है, फिर उनका नाम पूछते हैं, फिर ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग करते हैं। हमलावरों ने क्या अपना मुंह बांधा हुआ था, क्या नकाब पोछते या भाई बांधा हुआ था, उन्होंने कपड़े वपड़ा लग रहा था उनके, सब बंदा मुंह चेहरा किसी का समझ नहीं आया, ना बंदे समझ में आए हमारे कौन थे, कहाँ से आए, वो सबको समझ नहीं आया। शॉर्ट था कि मतलब जैसे 2-3 मिनट में ही काम हो गया, हम समझते ही रह गए, मतलब ये समझते रह गए हो क्या गया, समझ ही नहीं आया ये कि हुआ क्या। वारदात सुनील के घर से महज 200 मीटर दूर हुई। हत्या के बाद शूटर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से यानी विश्वास नगर की तरफ वापस लौट जाते। पुलिस मौके पर पहुंचकर सुनील के शव को अस्पताल पहुंचाती है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। उनके परिवार का ये कहना है कि सुनील जैन बहुत ही सीधे साधे शख्स थे, किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। तो आखिर ये गोली क्यों चलाई गई, इसको लेकर अब लगातार जांच जारी है कि क्या इसके पीछे कोई एक्सटॉर्शन का एंगल है, कोई गैंगस्टर के पीछे है जो धमकियां दे रहा हो उनको और उसने एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग करवाई हो। सुनील के परिवार में उनकी पत्नी और बेटा ऋषभ है। सुनील ऋषभ गोल्ड ब्रांड के बर्तन के मालिक थे। उनके दोस्तों का कहना है कि सुनील की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कभी जैन साहब ने कहा हो आपसे कि कोई दुश्मनी है, कोई धमकी दे रहा है? कोई दुश्मनी नहीं। अरे बहुत साधारण, बहुत सीधे विचार के, बहुत अच्छे आदमी, बहुत सज्जन आदमी। हाँ, मतलब बेटों की तरह रखते थे हमारे को। जैसे हम छोटी उम्र है हमारी उनसे, तो हमारे को बेटे की तरह, अरे तू मेरा बेटा है, अरे मेरा भाई है तू, मतलब ऐसा नहीं चलता। सबसे हाथ जोड़ के बात करते थे, सबसे हाथ जोड़ के। बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे और कभी उनकी किसी के साथ हम नहीं समझ सकते कि उनकी दुश्मनी थी, किसी के साथ भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे घर से निकलना, जो मिलना जुलना, सबसे बहुत अच्छे व्यक्ति थे और हम अक्सर हफ्ते 10 दिन में मिलते थे उनसे। पुलिस आपसी रंजिश और कई और पहलुओं से मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन अब तक ना तो हत्या करने वालों का सुराग मिला है और ना ही हत्या का मकसद पता चला। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश महाले के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NTV इंडिया। तो दिल्ली में हत्या, लूट, फिरौती के आंकड़े क्या कह रहे हैं, इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। बारह सितंबर को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम मालिक नादिर शाह की कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। इस हत्या के बाद दिल्ली में रंगदारी के लिए फायरिंग और हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं बल्कि अपने चरम पर है। रंगदारी के लिए नारायणा के कार शोरूम में फायरिंग हुई, फिर दिल्ली के नांगलोई में मिठाई की दुकान में फायरिंग हुई, अलीपुर में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में फायरिंग हुई और नांगलोई में एक प्लाईवुड के शोरूम में गोली चली। महिपालपुर के एक होटल में भी फायरिंग कराई गई। इसके पीछे गोल्डी बराड़, कपिल सांगवान, हिमांशु भाऊ और गोगी जैसे गैंग शामिल थे। इसके बाद मुंडका में गैंगवार में गोगी गैंग के अपराधी अमित लाकड़ा को टिल्लू ताजपुरिया के शूटरों ने गोली मार दी। दिल्ली में अपराधी इस कदर बेलगाम हैं कि हाल ही में गोविंदपुरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल को 3 अपराधियों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में साल 2024 में अब तक 325 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। 1034 लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
फिरौती के लिए अपहरण के 6 मामले सामने आए हैं। 144 मामले रंगदारी के हैं। रेप और पॉक्सो के 1342 मामले हैं। इसके अलावा झपटमारी के 4316 केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें गोविंदपुरी में टॉयलेट में फ्लश को लेकर हत्या, खयाला में शादी का विरोध करने पर बेटे ने मां की हत्या की और कारोबारी सुनील जैन की हत्या शामिल है। बीते हफ्ते ही दक्षिणी दिल्ली में एक बेटे ने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दिल्ली में रिश्तों को तार-तार कर दिया था। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, आज सुबह जो हत्या हुई है उसकी तफ्तीश इस वक्त कितनी आगे बढ़ी है? गुनहगार तक पुलिस पहुंच पाई है? देखिए, बिल्कुल नहीं। अभी तो जो हमलावर थे उनका कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। पुलिस ने आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों का फुटेज देखा है, लेकिन किसी फुटेज में जो है जो हमलावर हैं उनका चेहरा जो है साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है हमलावरों की पहचान करने की। वहीं जो सुनील के घर वाले हैं उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी, उन्होंने किसी से दुश्मनी के बारे में नहीं बताया है। तो आखिर उनकी हत्या क्यों हुई, इसके पीछे क्या कोई आपसी रंजिश का एंगल है, कोई पैसे का लेन देन है, या इसके पीछे कोई गैंगस्टर है? क्योंकि जिस तरह से पेशेवर तरीके से शूटर आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि किसी ने सुपारी देकर जो है हत्या करवाई है और दो शूटर दोनों थे वो हायर किए गए थे, ऐसा लगता है। लेकिन दिल्ली पुलिस तमाम पहलुओं से जांच कर रही है और जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन शामिल है, इसका मोटिव क्या है और जो शूटर है वो कौन है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए मुकेश आपका। और